आज फिर से स्टार्ट होने वाली है मिस अनामिका का क्या तो इकोनॉमिक्स में कहां से है तो बेसिक से नॉलेज देगी। देखिएगा इसकी टैलेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से समझाएगी। दोस्तों चलिए देख लेते हैं। हम जानना चाहेंगे कि पूरे प्रणाली में या किसी पर्टिकुलर इकाई में आय कहाँ से आती है, व्यय कितने होते हैं और हमारे देश में कितने रोजगार उपलब्ध है और कितने बेरोजगार वहाँ पर है। ये सब क्या है, सामाजिक अर्थशास्त्र। जब इन सारे समावेश को जब एक विषय में किया जाता है तो ये क्या है, ये है अर्थशास्त्र। इसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। पूरे प्रणाली में या किसी पर्टिकुलर इकाई में आय कहाँ से आती है, व्यय कितने होते हैं और कितने विनिमय प्रणाली का सही से प्रकार है, कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध है, कितने लोग बेरोजगार हैं। तो ये सारे समावेश को जब एक विषय के रूप में किया जाता है तो ये क्या है, ये अर्थशास्त्र है। इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और ये अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन की बात करेंगे, चाहे अध्ययन की बात करते हैं या फिर किसी आर्थिक की बात करेंगे, तो वो क्या है, अर्थव्यवस्था। ये किसी व्यवस्था को बताता है। अर्थव्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था को बताता है। और इसके बाद आधुनिक काल के जो जनक थे, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक वर्तमान समय में जो अर्थशास्त्र के जनक थे वो कौन थे, एडम स्मिथ थे। कौन थे, एडम स्मिथ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस किस नाम में लिखे थे, 1761 में। उन्होंने इस किताब में आधुनिक मतलब वर्तमान समय के जो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो वो थे जनक स्मिथ, एडम स्मिथ। और पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस उन्होंने लिखा था 1761 में। उन्होंने इस किताब में उन्होंने पूरे अर्थशास्त्र के पूरे वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार से पूरे तंत्र को प्रभावित करती है उसका वर्णन किया है। वैसे भारत के बहुत जाने माने अर्थशास्त्र माने जाते हैं चाणक्य। उनके किताब में भले ही पूरे अर्थशास्त्र के बारे में दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र के अलावा भी राजनीतिक विज्ञान, राजनीति शक्ति, पर्यावरण, पारिस्थितिकी के हल्का फुल्का बताने की कोशिश की थी। इसलिए उन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। उन्होंने और सारे सब्जेक्ट को, जैसे राजनीति विज्ञान हो गया, राजनीति शक्ति हो गया, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, इन सब को थोड़ा थोड़ा बताने का उन्होंने कोशिश किया था। इसी के लिए उनको क्या कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की शाखाएं मतलब अर्थशास्त्र की शाखाएं कितने प्रकार की होती है, तो अर्थशास्त्र की शाखाएं कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होती है, एक होता है समष्टि व्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र, यानी समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स।
अर्थशास्त्र की दो शाखाएं थी, एक हो गया समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक, एक हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक इसके दो प्रकार थे, एक हो गया समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक, एक थे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक। तो मैक्रो मीन्स क्या? मैक्रो मीन्स बड़ा, ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। अर्थात मैक्रो मीन्स क्या? ये जब किसी भी प्रकार के, जब कोई भी बड़े क्षेत्र की बात करें, यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, यदि हम राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें, जब ये सब का बात करें तो ये क्या हो गया? ये मैक्रो इकोनॉमिक हो गया। क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक हो गया। जब बड़े क्षेत्र का बात हम लोग करें, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो ये क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक। अगर इसका बात करें माइक्रो इकोनॉमिक का, माइक्रो इकोनॉमिक में क्या है? जैसे कि कंपनी हो गया, कंपनी, ये सब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक है। क्या है? इसके हम लोग लिख भी सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक का सब।